दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे हमने बात किया था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड में इतनी सारी छूट जो बैंक कंपनीज देती हैं, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो इतनी छूट देती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चलने जा रहा है कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, SBI का क्रेडिट कार्ड हो, सिटी बैंक का हो, चाहे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, फर्स्ट मोटो आपका एडवांटेज होता है तभी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं। आपको अपने फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप क्रेडिट कार्ड क्यों लेंगे। मैं हूं अब्दुल, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कंपनियां क्रेडिट कार्ड या बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों देती है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि सब हमारे देश में जो लोन होता है ये लोन का अनसिक्योर्ड सेगमेंट है और इसमें कंपनियां 45% तक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर एनुअल ब्याज लेती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे, अगर उसका आपको टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो 3.5% का ब्याज आपका पर मंथ कंपाउंडिंग लगेगा और लगेगा, इतना लगेगा कि आप देते देते थक जाएंगे, बैंक लेते लेते नहीं थकेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड देती है तो वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी देती है या फिर वो मैन अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड भी देती है, लेकिन हर जगह वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है। वो डिस्काउंट किस दम पे देती है दोस्तों? वो डिस्काउंट देती है मर्चेंट जो होते हैं उनसे टाई अप करके। आप मर्चेंट को टाई अप करने से मर्चेंट को क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? मर्चेंट को ये फ़ायदा होता है कि देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी फलाना कंपनी का सामान दिल्ली में ख़रीदा और उस फलाना कंपनी की ऑफिस मुंबई में है, तो अगर आप कैश पैसे देंगे तो वो पैसा कंपनी को भेजने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा और रिस्क भी बहुत होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप फलाना दुकान पे जाएंगे और उस दुकान पे जब उस कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो छूट देगा। छूट इसलिए देगा कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसका ख़त्म हो जाएगा, तो वो छूट आपको दे देगा और वहाँ पे रिस्क भी कम हो जाएगा। तो बैंक कंपनी मर्चेंटाइज से टाई अप करके वो बात कर लेती है और आपको मान लीजिए वहाँ पे 4% का छूट लिया तो आपको 2% दे देती है और 2% वो खुद रखती है। तो ये भी उनका एक कमाई का जरिया होता है। कमाई के जरिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक कमाई का जरिया जो मेन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है एनुअल फीस। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कोई भी क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस होती है। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे बैंक बिना फीस के भी क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन उसमें स्टार वाले कंडीशन होते हैं, और कुछ बिना स्टार के भी आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में देते हैं, लेकिन उनमें भी कोई कंडीशन होता है। आपको नहीं मालूम है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि स्टार के मायने क्या होते हैं। तो एनुअल फीस के नाम पे भी वह लोग आपसे मोटी वसूली करते हैं, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। अगला कारण दोस्तों क्या हो सकता है? आपको क्रेडिट कार्ड बिल साइकिल के रूप में पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको प्रीपेड अमाउंट मिलता है, आप उसको खर्च करें 1 महीना, फिर आपका बिल जनरेट होगा, फिर आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका 3.5% का चार्ज लग जाएगा। आपने कभी स्टेटमेंट को पढ़ा है? जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा 2 अमाउंट आता है। एक अमाउंट वो आएगा जो आपने खर्च किया है और एक अमाउंट वो आएगा जो आपको पेमेंट करने के लिए बैंक बोलता है या बोलती है, जो भी आप मेल फीमेल ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे लिखेगा कि आपका 50,000 का टोटल अमाउंट है जो आपको पे करना है और आप उसका 10% अमाउंट पे कर दीजिए, जिसको मिनिमम ड्यू कहा जाता है। दोस्तों मिनिमम ड्यू जो करता है वो 3.5% का ब्याज देता है, यही बैंक की कमाई होती है। अब बंदा तो यार जब उसको एक मनी पावर मिल जाती है तो बिना सोचे समझे वो पैसों को खर्च करता है। उसको ये नहीं पता होता कि मेरी इतनी सैलरी है कि नहीं है कि मेरा जब बिल आएगा मैं पेमेंट कर पाऊँगा। यहाँ पे एक कहावत आपने सुनी होगी, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी शोर, यानी कि आपको उतना ही पैसा खर्च करना है जो आप पे कर पाएँ। आप अपनी औकात से ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे तो फिर मिनिमम ड्यू के चक्कर में आप फंस जाएंगे। फिर 3.5% का ब्याज लगेगा और वो 3.5% का ब्याज पे पहले GST लगेगी और आपने 2 महीना वो पेमेंट नहीं किया तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और फिर लेट पेमेंट, ओवर लिमिट चार्ज सब लगते लगते
आपके ऊपर इतना ड्यू हो जाएगा कि आप सोचेंगे यार मैं कहाँ फंस गया। तो ये सारी चीज़ें एक बैंक को पैसा कमा के देती है, इसलिए हर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड किसी न किसी रूप में, वो आपको कैशबैक कार्ड के रूप में, लॉयल्टी कार्ड के रूप में, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के रूप में देने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ में गए होंगे कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देता है, बैंक को क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को लेके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड को लेके या आपको किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना है, इस व्हाट्सएप में आइए, आप अपने सवालों को रखिए प्रॉपर वे में, हम आपको जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ आपको दिलवा दे जो आपको चाहिए। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू।